नमस्कार साथियों, ब्रॉडकास्ट जीके में आपका स्वागत है। आज एक नए वीडियो के साथ मैं और मेरा दोस्त जीके और करंट के मुद्दे पर डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चन होंगे वो आपको बताए जाएंगे। चलो आज पहला क्वेश्चन आप पूछो मुझसे, बताओ। आज आपसे क्वेश्चन है हमारा कि अभी जो महिला एशिया कप हुआ था वो कौन से मतलब उसका कौन सा संस्करण था? उसका 9वां संस्करण था। और ये कब हुआ था? ये अभी 19 जुलाई से 29 जुलाई के मध्य हुआ था। अच्छा, ये आयोजन श्रीलंका में हुआ था। अच्छा, भारत और श्रीलंका के मध्य फाइनल हुआ था। श्रीलंका और भारत के मध्य। हाँ, इसमें श्रीलंका फाइनल जीत गई थी। ठीक है। ये एशिया कप श्रीलंका जीतने वाली प्रथम बार जीता था। अच्छा, महिला ने प्रथम बार जीता था एशिया कप। हाँ, श्रीलंका टीम ने। ठीक है। और ये भारत 7 बार जीत चुकी थी। अच्छा, भारत 7 बार जीत चुके एशिया कप महिला ने। ठीक है। T20 संस्करण था। T20 था। ठीक है। और इसमें जो भारत टीम की कैप्टन थी ना, वो थी हरप्रीत कौर। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? और आप बताओ उप विजेता तो ये तो बता दीजिए। हाँ, भारत उप विजेता रही थी। ठीक है। हाँ, तो अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था भारत का T20 वर्ल्ड कप ये कब हुआ था? ये जून 2024 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? इसके 2 स्थान बताए जाते हैं। हाँ, USA और वेस्ट इंडीज में हुआ था। वेस्ट इंडीज में हुआ था। ये जो भारत ने जीता अभी, ये दूसरी बार जीता है भारत ने। अच्छा, दूसरी बार भारत ने वर्ल्ड कप जीता है। हाँ, पहली बार 2007 में जीता था। ठीक है। MS धोनी की कप्तानी में। ठीक है। और ये अभी वर्तमान में इसके कैप्टन थे रोहित शर्मा। ठीक है। और बताओ, ये फाइनल हुआ था साउथ अफ्रीका और भारत के मध्य, और साउथ अफ्रीका को भारत ने 7 रनों से हराया था इसमें। ठीक है। इसके 2 ब्रांड एम्बेसडर भी थे। कौन कौन? एक तो युवराज सिंह थे। अच्छा। जो 2007 में 1 ओवर में 6 छक्के मारे थे। अच्छा, ठीक है। एक जो पाकिस्तान के थे शाहीन अफरीदी। ये 2 इनके ब्रांड। हाँ, वही शाहिद अफरीदी। 2 ब्रांड एम्बेसडर थे इनके। और कोई क्वेश्चन? और अभी जो कृषि बजट आया था 2024-25 का, उनमें जो नवीन मंडियां थी उनके बारे में कुछ थोड़ा आपको याद हो तो? जैसे फूल मंडी है। फूल मंडी जयपुर में हमारे जुमाईराम। सब्जी मंडी ये है पाली में। हाँ, सब्जी मंडी है। तो ये उसमें जयपुर में है। सापुरा सब्जी मंडी अभी एक नवीनतम है ना, इसीलिए फल और फूल की है, वो पाली में फल फूल की। जीरा मंडी जैसलमेर। गाजर मंडी है। ये गाजर मंडी है, श्री गंगानगर में है। नगर में है गाजर मंडी। श्री गंगानगर। और वो एक थे ना, वो क्या बोलते हैं उसको? एक अभी नवीनतम और बनी थी लहसुन मंडी। ये मनोहर थाना में, झालावाड़ में। ठीक है। और एक और थी फूड पार्क वो मंडी थी, फूड मंडी। वो थी भुसावर, जो भरतपुर में। ठीक है। ये तो हो गए करंट के मुद्दे आज। तो आप बताओ फिर मेरे को जीके के बारे में आज पूछ रहे, कुछ भूगोल के बारे में पूछे आज। जीके के बारे में बताएंगे। आप पहले हमें बताओ कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना 1885 में। 1885 में या 1875 में? 1875। हाँ, 1875 में हुई थी। 1875 में हुई थी, मुंबई में हुई थी। ठीक है। दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है। और बताओ दयानंद सरस्वती के बारे में, जो वो दयानंद सरस्वती के बारे में आप कुछ और जानते हो तो? दयानंद सरस्वती जो वेदों की ओर लौट चलो, ये उनका नारा था। वेदों की ओर लौट चलो, ये उनका नारा था। ठीक है। परोपकारी सभा की स्थापना की थी। ठीक सत्य है। प्रकाश इनका समाचार पत्र था। सत्य प्रकाश इनका समाचार पत्र था। और इनका मूल नाम इनका था मूल शंकर। ठीक है। इनका मूल शंकर नाम था। हाँ, और इनका जन्म गुजरात में हुआ था। गुजरात के गांव था, ये तो कमेंट करके बता देंगे। ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु ही अजमेर में हुई थी। और जो जोधपुर की नैनी जान थी ना, अच्छा, जो किस राजा की पत्नी थी, वो राजा का नाम भी बता देना आप। वो पता नहीं है, नैनी जान ने उनको जेल दे दिया था 1883 में। और जो अजमेर में आके इनको मृत्यु हो गई दीपावली के दिन। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती है जो, उनके ऊपर कौन सा दिवस है वो जो आप बताएंगे तो? युवा दिवस तो वो विवेकानंद पर है। हाँ, विवेकानंद का नाम था नरेंद्र दत्त। मूल नाम था नरेंद्र दत्त। हाँ, इनके विवेकानंद का दिवस है कौन सा है वो? युवा दिवस है। 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। और इन्हें एक नाम और भी दिया है इनको, वो क्या? तूफानी हिंदू। हाँ, तूफानी हिंदू। सुनिए, पर इन्होंने भाषण भी दिया। और 1893 में इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग भी लिया। शिकागो एक मंडी है। शिकागो मांस मंडी है, विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है शिकागो, जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ती है। ठीक है। और
1893 में आपको फैक्ट चीजें बताता हूँ आज। हाँ ठीक है। 1893 में महात्मा गांधी ने अब्दुल्ला कंपनी का केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। अब्दुल्ला कंपनी का केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में। और आयरलैंड से एनी बेसेंट भारत आई थी 1893 में। एनी बेसेंट ठीक है। और 1893 में जो विवेकानंद शिकागो समय ये धर्म सम्मेलन में गए थे। हाँ ठीक है, गए थे। 3 ये फैक्ट हो गया। और इनके गुरु का नाम क्या था आपको पता है? कृष्ण रामकृष्ण परमहंस जो इन्होंने रामकृष्ण वो किया, उसकी स्थापना भी की 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना में आपको थोड़ा बहुत? कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसके अध्यक्ष एएम हुयूम थे। जो कांग्रेस शब्द है ना वो अमेरिका से लिया गया शब्द है। ठीक है। और इसमें जनता का समूह। ठीक है। और ये इसके जो उस टाइम वाइसराय थे ना वो थे लॉर्ड डफरिन। इनके अध्यक्ष थे। और पहली बैठक इनकी मुंबई में हुई थी। जो प्रथम अधिवेशन हुआ था इसका कांग्रेस का 1885 में। ठीक है। रमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष। ठीक है। 1885 में इसके पहला और 4 हुई थी, एक तो लगा था वो अभी याद नहीं है मुझे, बताइए। ठीक। और कुछ क्वेश्चन हो तो बताओ। और तो क्या है? और आज आपको पूछते हैं भाई क्या क्वेश्चन, आप किसके बारे में बताओ? आज भूगोल के बारे में बताओगे आप? हाँ बता देंगे। ठीक है। भूगोल के बारे में आप बताओ। नदियों के बारे में आज आप बताओ। माही नदी के बारे में। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? माही नदी की कितनी लंबाई है राजस्थान में, उसके बारे में बताओ। माही नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर और राजस्थान में 171 किलोमीटर। 171 किलोमीटर। और माही नदी को वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा और आदिवासियों की गंगा। आदिवासियों की गंगा। आदिवासी का मसीहा गोकुल भाई भट्ट। हाँ आदिवासियों का मसीहा गोकुल भाई भट्ट है। हाँ गोकुल भाई भट्ट होगा, पता नहीं है। और वागड़ की गंगा भी कहा जाते हैं। आदिवासी दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। और ये इसको कर्क रेखा 2 बार काटती है। कर्क रेखा इसकी आकृति किस आकृति में बहती है? ये उल्टे यू आकार की बहती है। उल्टे यू आकार की बहती है। और ये मध्य प्रदेश के धार जिले, मतलब मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुरा गांव से, और सरदारपुरा गांव में स्थित है अमरेरू की पहाड़ियां। मध्य प्रदेश वहां से निकलती है। राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? राजस्थान में बोरकुंडा बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। कितने जिलों में बहती है? ये 3 जिलों में बहती है। कौन से जिले? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। 3 जिले। हाँ। और इन पर जो बांध बने हुए वो कितने बने हुए? इन पर 3 बांध बने हुए हैं। नाम याद है आपको? एक तो है माई बजाज सागर बांध, और एक है कडाना बांध, और एक है कागजी पिक्का बांध। कडाना बांध कहाँ पर है? कडाना बांध गुजरात के अंदर है, और 2 राजस्थान में और 1 गुजरात के अंदर है। और माई बजाज सागर बांध का नाम है जमनालाल बजाज के नाम पर रखा गया इसका नाम। और यहाँ से 2 नहरें भी निकाली गई है, वो कौन सी है? एक तो है भिक्का भाई सागवाड़ा नहर, और एक है आनंदपुरी। इसका पूरा प्राचीन नाम याद है? इसका प्राचीन नाम है हीरालाल शास्त्री के नाम पर। मुख्यमंत्री थे हमारे। उनके नाम शास्त्री नहीं, हरदेव जोशी। हरदेव जोशी के नाम पर था इनका पुराना, इसको पुराना नाम बोलते हैं। और माई बजाज सागर बोरखेड़ा गांव में है। हरदेव जोशी खंडू ग्राम बांसवाड़ा से बांसवाड़ा के रहने वाले थे, इसीलिए इनका नाम। और आप माही नदी के बारे में कुछ और जानकारी चाहते बता सकते हो तो बता सकते हो। माही नदी के ऊपर जैसे ये गलियाकोट डूंगरपुर में उसे उनका संत माऊजी का मेला लगता है ना। संत माऊजी का मेला लगता है। और मेला लगता है डूंगरपुर में, गलियाकोट में संत माऊजी का। गणेश्वर धाम जो है वो माही नदी के किनारे स्थित है। और 24 वो तो 24 वाणी कौन सा ग्रंथ लिखा था? नहीं, चोपड़ा ग्रंथ लिखा था। 24 वाणियां तो रामदेव जी का। 24 वाणी रामदेव जी का था। और जल भराव की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा बांध है कौन सा? माई बजाज सागर बांध। और सबसे बड़ा प्रथम बांध है ना जो जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा राणा प्रताप सागर बांध है। राणा प्रताप सागर राउत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। चंबल नदी पर। हाँ, चंबल नदी पर। ठीक है। और माई बजाज सागर बांध के ऊपर राजस्थान का गेमन पुल भी बना हुआ है। कौन सा बना? गेमन पुल भी बना हुआ है। जो बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। और अधिकता के लिए बांसवाड़ा नाम पड़ गया। बांस अधिक है। बांस अभी उनके ऊपर भी है। एक और क्वेश्चन था 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। और एक है वो हमारे कागजी पिक्का बांध आपको पता है किसे कहते हैं? कागजी पिक्का बांध उसे कहते हैं जिसके मतलब जैसे कोई सारे गेट खोल दिया जाए, उसका एक बूंद भी पानी ना बचे, सब बाहर निकल जाए, उसे पिक्का बांध कहते हैं। और बताओ आज जैसे और इसके बारे में रुको तो मैं आपको माही नदी के बारे में पूरी डिटेल बताता हूँ। इसको एक और है, वो क्या बोलते हैं उसको, कडाना बांध गुजरात में है माही नदी पर। और एक कडाना बेक वाटर है, वो बेक वाटर है जो डूंगरपुर में है। ठीक है। और एक आजीविका मोटर परियोजना चलाई गई है जो वो आदिवासी क्षेत्र में है, वो भी डूंगरपुर में ही है। और तो माही नदी
और क्या है और क्वेश्चन माई नदी के बारे में? तो आप छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान है, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा कांटल का मैदान है। कांटल का मैदान है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य के मैदान को कहते हैं। मैदान को कहते हैं माई नदी के बेसिन। छप्पन नालों का समूह कहलाता है। और तो और गलियाकोट डूंगरपुर में इनका हाँ वो डूंगरपुर माई नदी के किनारे दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स भी लगता है। उर्स भी लगता है। गलियाकोट रमगढ़ उद्यान, यहाँ पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स लगता है 27 तारीख को, मुहर्रम की 27 तारीख को। और गलियाकोट डूंगरपुर में रमकड़ा उद्यान, रमकड़ा उद्योग है, घिया पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, सोममाई जाखम। हाँ, और साबला तहसील डूंगरपुर दौलतपुरा गांव में नवाटापुरा में स्थित है। और इसके बारे में तो अब क्या बताएं आपको? ये है माई नदी के बारे में। हाँ, ये मोटी मोटी चीजें। इसकी जो सहायक नदियाँ वो तो अगले कोई वीडियो में बताएंगे। ऐसे तो इसके ऊपर बहुत सारे, जैसे यहाँ पर महुआ के वृक्ष पाए जाते हैं, महुआ वृक्ष के ऊपर उड़न गिलहरी पाई जाती है। और उड़न गिलहरी के लिए सीता माता अभयारण्य प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ का। और कोई सवाल? और तो आपसे सवाल है कि आप पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन हो जाए। पॉलिटी में तो क्या है अभी तो, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया कौन सा आर्टिकल में आप बता सकते हो? आर्टिकल 55 में। और जो इनको शपथ दिलाता वो कौन दिलाता? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और जो इसका शपथ का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 59। 59। और कुछ क्वेश्चन, जैसे क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति की 72। क्षमा करने की शक्ति बहुत आर्टिकल 72 ठीक है। राज्यपाल की 161 में 161 राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति। और जो राष्ट्रपति के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया कौन सा आर्टिकल? महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति का 61। और जो और तो राष्ट्रपति से जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है आर्टिकल 123। हाँ, अध्यादेश नहीं, हाँ अध्यादेश जारी करता है 123। और राज्यपाल की 213 में उल्टा, इसका उल्टा। हाँ 213। और जो एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन? निर्विरोध एकमात्र निर्विरोध नीलम संजीव रेड्डी। और आप राष्ट्रपति के बारे में तो बहुत जानकारी वो तो बता देंगे। और बाकी आज का वीडियो इतना डिस्कशन और मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जय श्री राम।